बेनीवाल जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आज सदन में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हो रही है। सभापति जी, सदन के साथी विद्वान सदस्यों ने पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, और खुशी की बात यह भी है कि 7 घंटे से अलग अलग विचार आए, उधर से भी आए, इधर से भी आए, और सारी बात खुल के आई। निश्चित रूप से वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दूसरे देश हिंदुस्तान को फॉलो करते हैं। प्रत्येक धर्मनिरपेक्ष देश में है, या प्रत्येक धर्म को मानने की एक हर व्यक्ति की आज़ादी है। और जो संविधान ने हमें ताकत दी है, शायद वर्ल्ड के किसी देश में इतना ताकतवर संविधान कहीं का नहीं होगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जो रखवाली हिंदुस्तान के अंदर होती है वो वर्ल्ड के किसी अन्य देशों में नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान को लिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश भी। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ संविधान रूपी पवित्र ग्रंथ को सर्वोच्च आदर्श मानकर देश की रीति नीति बनती। सभापति महोदय, मैं 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों और कार्मिकों को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, सर छोटू राम जी, शिवाजी महाराज, महाराजा सूरजमल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाक उल्लाह खान जी और भगत सिंह जी तथा सुभाष चंद्र जी बोस और उनके जैसे वीरों और महापुरुषों को नमन करूँगा। भगवान बिरसा मुंडा जी, सरदार उधम सिंह जी को और जलियांवाला बाग में शहादत देने वाले वीरों और राजस्थान के मानगढ़ में शहादत देने वाले मेरे वीर आदिवासियों को। महोदय, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, जिनकी वजह से आज़ाद भारत में संविधान अंगीकृत हुआ, उनका मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये हमारे जीवन का सारथी है और सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। सभापति महोदय, हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार देने की पैरवी बाबा साहब ने करी। उस समय जब संविधान प्रारूप समिति के सामने मामला आया, जब अंग्रेजों के जाने के बाद, तभी बात चली थी कि वोट का अधिकार पढ़े लिखे लोगों को मिले या जमींदारों को मिले या दूसरों को मिले, उस जाति के लोगों को मिले। तब बाबा साहब ने इस बात को कहा, व्यापारी को मिले, तब कहा कि वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ और जिसने इस गुलामी के जंजीरों के अंदर जकड़न, चाहे अंग्रेजों का राज था, उससे पहले जो जितने भी काल आए जहाँ हिंदुस्तान का नागरिक गुलामी के अंदर सांसें ले रहा था, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। बाबा साहब ने वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिलाया, जिसकी बदौलत आज हम और आप सब इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। मैं बाबा साहब ने कहा कि सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले तो अपने मनमाफिक सरकार का वो चुनाव कर सके। सभापति महोदय, संसद हमले की बरसी मनाई जा रही है। 13 दिसंबर 2001 को जो संसद पे आतंकी हमला हुआ, सबसे पहली शहादत राजस्थान के बेटे जगदीश यादव, जेपी यादव ने दी। राजस्थान में सीकर से अलग होकर बने नीम का थाना के रहने वाले जेपी यादव आतंकियों से शेर की तरह लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। सभापति महोदय, 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मसमर्पित करने का संकल्प लिया था। संविधान की इस गौरवमय यात्रा को आगे बढ़ते बढ़ते जब हम देखते हैं तो नजर आता है कि देश के किसी न किसी कोने के अंदर हमारे दलित भाई, पिछड़ा भाई, हमारा आदिवासी भाई समानता के अधिकार को हासिल करने को जूझ रहा है। राजस्थान की मैं बात करूंगा, जालोर जिले के साइला तहसील के सुराना गांव में कथित तौर पर पानी की मटकी को छूने पर हुई पिटाई के अंदर एक 9वीं क्लास का बच्चा इंद्र मेघवाल, जिसकी मौत हो गई। मैं खुद मौके पर गया था। पाली के सरकारी हॉस्पिटल में कोविड हेल्थ सहायक जितेंद्र मेघवाल की हत्या इसलिए कर दी कि आप मुँह नहीं रख सकते, मुँह रखने अधिकार। एक मिनट साहब, बात तो करने दें, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? केवल इस बात के लिए कर दी क्योंकि वो मुँह रखता था। हाल ही में बालोतरा में गिरजाराम मेघवाल की हत्या कुछ लोगों ने कर दी। मेरे क्षेत्र की खींवसर विधानसभा क्षेत्र के तांतवास गांव में मेघवाल समाज के परिवारों को दबंगों ने पीटा, मगर कोई कार्रवाई वहां की पुलिस नहीं कर रही, जहाँ राजस्थान के अंदर आपकी सरकार आती है। मैं मांग करूंगा कि आज़ादी के 75 साल बाद दलितों को, पिछड़ों को, सबको उनका हक और अधिकार मिले और जो कानून है उसके दायरे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, ये आप लोग इसके अंदर कराएं। राष्ट्रपति महोदय ने 26 नवंबर 2024 को कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रगतिशील और समाज सोच के छाप हमारे संविधान पर अंकित है। इस बात को देश की सरकार आमसद करे और सोचे कि बाबा साहब की समाज सोच के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। भाजपा के साथी सदस्यों ने देश में लगाया गया आपातकाल का जिक्र किया। हम भी ये कहते हैं कि आपातकाल गलत लगा था, बहुत से लोगों को तकलीफ पड़ी, बहुत से लोगों को जेलों में रहना पड़ा, ये अच्छी नहीं थी, लेकिन
इंदिरा गांधी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने एक झटके में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। एक मिनट साहब, समय दें साहब आप। हम उस समय तो घोषित आपातकाल कर, लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल है उसका क्या कोई भी सिस्टम के खिलाफ बोले? सीबीआई ईडी जैसी एजेंसियां उनकी आवाज को दबा देती है। लोकतंत्र में सभी अधिकार समान रूप से लागू होने के बावजूद इस देश के अन्नदाताओं को एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, काले कानून वापसी अन्य मांगों के लिए लंबा आंदोलन करना पड़ा। सबसे मतलब 1-2 मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। तमाम हालातों को देखकर लगा कि एक तरफ देश की सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के बाद, दूसरी तरफ देश की चुनी हुई सरकार को माननीय श्री मलेश बाबू जी, एक मिनट दें साहब, 1 मिनट समझ लास्ट मिनट आर्थिक न्याय नहीं दे पा रही है। लास्ट मिनट सर, आर्थिक न्याय नहीं दे पा रही है। मेरी मांग है कि किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी को कानूनी मान्यता देने के बाद आप स्वीकार करें, और जो आंदोलन अभी बॉर्डर पे चल रहा है, शंभू बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर पे, किसानों से आप बात करें, वार्ता करें। संविधान में सहमति और असहमति दोनों को एक समान मूल्य के रूप में देखा गया, लेकिन आज क्या हालात? कोई भी सांसद, कोई नेता, कोई भी व्यक्ति सरकार के निर्णय से असहमति व्यक्त करता है तो उसे दुश्मन की नजर से देखा जाता है। ये ठीक नहीं है। सभापति जी, मैं अंतिम कंक्लूड कर रहा हूँ। एक मिनट मेरा समय सर। मणिपुर देश का राज्य है। हमारे भाई साथियों ने मणिपुर का हालात विस्तार से बात की। पूछना चाहूंगा कि संविधान कानून हो बावजूद मणिपुर में हालात में कब सुधार होगा? संविधान समान माननीय श्री एम मलेश बाबू जी। Honorable Speaker, sir.